वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम जो बिल लाया गया पार्लियामेंट में यानी लोकसभा में, इस बार का जो बजट सत्र चल रहा था उसमें इस बिल को लाया गया। अब इसके बाद विपक्षी पार्टियां तो विरोध कर ही रही हैं इसका। उनका तो साफ कहना है कि यह धार्मिक मसला है मुसलमानों का, और इसमें किसी भी सरकार का हस्तक्षेप जो होता है वो गलत है। वक्फ बोर्ड अधिनियम में बीजेपी की दलील है कि 200 मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जिनका कब्जा हो गया है, और आम मुसलमान जो हैं उन्हें वक्फ बोर्ड की जो 9.5 लाख एकड़ जमीन है जिसकी कीमत करीब 1.25 लाख करोड़ मापी गई है, वो मुसलमान जो आम मुसलमान है भारत का, उसे इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अब इस मसले पर एनडीए के अंदर के पहले आप केमिस्ट्री समझिए। एक तरफ तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, वो इसका विरोध कर रही है दबी जुबान में ही सही, और अब तो खुलकर चिराग पासवान, लोजपा रामविलास, एक मुख्य सहयोगी एनडीए में बीजेपी के, वो भी इसका खिलाफत करने लगे हैं। लेकिन अब बीजेपी के लिए यह संकट बड़ी होने जा रही है। मतलब यह जो मामला है ये बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि उनकी गठबंधन के अंदर अंतरकलह और बढ़ने जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड जो शुरुआत में तो इस बिल के साथ थी, ललन सिंह का आपको वो भाषण याद होगा लोकसभा में, जहां पर उन्होंने वक्फ बोर्ड के बारे में अपना कानूनी पक्ष रखा था, प्रधानमंत्री को उन्होंने समर्थन दिया था, बीजेपी का समर्थन किया था कि यह काम बहुत पहले होना चाहिए था। लेकिन अब जदयू के अंदर से ही बगावती सुर उठने लगे। हालांकि देखिए, आपको याद होगा हमने गुलाम गौस का एक इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने खुले तौर से इस बिल का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि हम नीतीश कुमार से बात करेंगे इसके लिए। एमएलसी हैं, जदयू के बड़े नेता माने जाते हैं, सीनियर लीडर है, 73 के आंदोलन में सम्मिलित हुए हैं, उस कैडर के नेता है गुलाम गौस। जमा खान जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्होंने भी कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई थी, और उन्होंने भी आश्वासन दिया था मुसलमानों को कि हम इस मसले को लेकर सीएम साहब से मुलाकात करेंगे, नीतीश कुमार से मिलेंगे। मुलाकात हुई भी, और अब देखिए धीरे धीरे विजय चौधरी जो हैं, जी हाँ, काफी बड़े नेता, वरिष्ठ नेता है बिहार सरकार के, न जाने कितने बार मंत्री रहे हैं, अभी भी मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी, वो भी इस बिल का अब विरोध करना शुरू कर चुके हैं। देखिए, इसके पीछे के गणित को अगर हम समझे तो बिहार के 18% मुसलमान हैं, 18% आबादी बिहार में मुसलमानों की है। ये जातीय जनगणना की रिपोर्ट में बातें सामने आई हैं, और इस वोट बैंक को कोई भी दल, कोई भी नेता खोना नहीं चाहता है। अगर वोट ना भी मिले तो कम से कम उस धर्म विशेष अल्पसंख्यक जो समाज है, जो मुस्लिम समाज है, उसके खिलाफत में कोई दल बोलने को बिहार में तैयार नहीं है। देखिए, वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम जो है, इसमें कई तरह के बदलावों की चर्चा है। इसमें मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व अनिवार्य करना, और दानदाताओं को 5 साल या उससे अधिक समय तक प्रैक्टिस करने वाले मुसलमानों तक सीमित करना शामिल है। केंद्र और राज्य वक्फ बोर्ड को कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में बीजेपी से बता रही है। लेकिन ये मसला दरअसल अब धार्मिक हो चुका है। बीजेपी कह रही है कि आर्थिक मसला है, क्योंकि देश के जो 3 बड़े संस्थान है, चाहे रेलवे का जिक्र कीजिए या वक्फ बोर्ड का कीजिए, इनके पास लाखों एकड़ जमीन है, और उन जमीनों पर मालिकाना हक कुछ लोगों का हो गया है। 200 परिवार, 300 परिवार ऐसे हैं जिनका हक हो गया है, जिनका मालिकाना हक है। उससे निजात दिलाना केंद्र सरकार चाह रही है, ताकि जो आम मुसलमान है, जिन्हें मदरसा, कब्रिस्तान या मुसलमानों के विकास के लिए जो संसाधन लगेंगे, उसके लिए इसका सही उपयोग किया जाए। लेकिन इसके खिलाफ में कांग्रेस खड़ी हो गई, एआईएमआईएम ने खुले तौर से इसका विरोध किया। हमने अख्तरुल ईमान का भी इंटरव्यू किया था, आपने देखा होगा। तो कुल मिलाजुलाकर बीजेपी वो तो सह रही थी क्योंकि वो विपक्षी दल है, लेकिन अब बीजेपी के जो सहयोगी हैं, एनडीए के जो घटक दल हैं, उनके द्वारा ही विरोध जताया जा रहा है। अब इसमें एक और खेल हुआ है। कुछ मुस्लिम मौलवियों की ओर से एक खतरनाक कहानी गढ़ी जा रही है। सूत्रों ने बताया है कि विचार उन मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने का है जो पुराने कानून के तहत इसके पीड़ित थे। हालांकि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने प्रस्तावों की तीखी आलोचना की है और इसे कठोर उपाय, संघीय व्यवस्था पर हमला और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। लेकिन कुल मिलाजुलाकर आप समझिए जदयू क्यों विरोध कर रही है। देखिए, जदयू का कनेक्शन अगर मुसलमानों से हम समझे तो साल 2005 में हमें जाना होगा, जब 2 बार बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था, एक फरवरी के माह में, दूसरा अक्टूबर के माह में। फरवरी के माह में हुआ, त्रिशंकु विधानसभा हुआ, राष्ट्रपति शासन लग गया बिहार में। उस दरमियान नीतीश कुमार ने बिहार के मुसलमानों को घूम घूम कर यह वादा किया था, और खासकर जो बिहार के पसमानदा मुसलमान हैं, जिनकी आबादी बिहार के मुसलमानों के 75% है, मतलब जो कुल बिहार में मुस्लिम आबादी है
उसकी 75% आबादी पसमानदा मुसलमानों की है, और उसके नेता बनकर उभरे थे नीतीश कुमार। वो वोट बैंक लालू से खिसक गया था और यही कारण हुआ कि एक तरफा बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी। नीतीश कुमार ने कई मुस्लिम लीडर्स, उस समय मुनार्जीन हसन से लेकर बड़े बड़े गुलाम गौस जैसे नेता जो हैं वो नीतीश कुमार से जुड़े, और नीतीश कुमार मुसलमान वोटों के बदौलत राजनीति करते रहे। लेकिन 2020 का चुनाव परिणाम इस बात का संकेत दे गया सीएम नीतीश को कि मुसलमान उनसे छटक रहे हैं, और इस बिल का समर्थन करना तो समझिए कुठाराघात है। नीतीश उनकी पार्टी के लिए अगर मुस्लिम वोटों के दृष्टिकोण से देखे, शायद इसी बात का डर है कि अब धीरे धीरे जदयू के अंदर से भी इस बिल के खिलाफ, वक्फ बोर्ड अधिनियम जो आया है, जो बड़ा संशोधन करना है, उसके खिलाफ धीरे धीरे आवाज मुखर तौर से उठने लगे। देखिए, चिराग पासवान ने इस बिल का विरोध कर दिया है, चंद्रबाबू नायडू ने भी कर दिया है, लेकिन नीतीश कुमार आज भी चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन अब जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं, उसके बाद यह स्पष्ट हो रहा है कि नीतीश कुमार भी इसका विरोध कर सकते हैं, जो बीजेपी के लिए एक बड़ा तनाव का कारण बन सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।